साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज दंगलेश्वर महादेव में यहाँ पे जो इसकी व्यवस्था देख रहे हैं, प्रबंधक के पद पर यहाँ पे त्रिलोक सिंह नेगी जी हैं, जो पूर्व जिला सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और वर्तमान में इस देवालय की यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको हम बधाई दे रहे हैं कि आप एक धार्मिक तीर्थ की सेवा कर रहे हैं, प्राचीन तीर्थ की। और इस तीर्थ में मैं देख रहा हूँ कि पहले यहाँ पे इतना निर्माण नहीं था, धर्मशाला नहीं थी, लेकिन एक काफ़ी कुछ यहाँ पे प्रगति हुई है। और जिस तरह से ये 4-5 विकास खंडों का एक केंद्र बिंदु है सतपुली और नारद गंगा और मधु गंगा के संगम तट पर है। यहाँ पे प्राचीन शिला है जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर नारद जी ने तपस्या की थी। तो यहाँ पर आप क्या साहब और बेहतर क्या धर्म के क्षेत्र में कार्य होने जा रहा है? जी, हमारा अभी तो फिलहाल यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार यहाँ पर काफ़ी कार्य प्रारंभ हो चुका है जी। और जैसे हमारी सोच में था कि यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हो जाए, बिल्कुल। जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के लोग। सर, ये जो है संस्कृत विद्यालय, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बिना शिक्षा के हम धर्म को नहीं समझ सकते हैं। और वैदिक धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, शराब एक हमारा जो है एक समाज का अभिन्न अंग बन चुका है, संस्कृति का पार्ट बना दिया है। लेकिन जब तक वैदिक शिक्षा नहीं होगी और हम वैदिक शिक्षा से अभिभूत नहीं होंगे, जानकार नहीं होंगे, हम नशे से दूर नहीं हो पाएंगे। और जिस तरह से समाज में एक गलत भ्रांति है कि भगवान शंकर तो नशा करते थे, भांग पीते थे, वो तमाम जो हैं एक वो जो उनकी जो रचनाएं हैं वो कलाकारों के लिए अच्छी हो सकती हैं, संगीत के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन भ्रमित है क्योंकि शंकर जी के बारे में है कि वो तपस्या करते थे, लीन होते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है धर्म स्थलों में सनातन धर्म के जो मठ मंदिर हैं, इनमें सुधार होना बहुत जरूरी है जी। इन सुधारों में मेरा अपना एक सुझाव है कि तमाम क्षेत्रीय जनता और सरकार भी इसमें सहयोग करे तो निश्चित हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ेगा और यहाँ पर नए युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। सर, आपके पास यहाँ जैसे आपने संस्कृत विद्यालय किया, लेकिन जगह कम है यहाँ पर। जगह की व्यवस्था हमारे पास भी इधर अभी बहुत साइड जगह है, भले अच्छा। ढलान है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकती है। और यहाँ पर संस्कृत विद्यालय से तमाम लोगों को, क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी जी। कोई पूजा पाठ करने आता है। सबसे बड़ी चीज़ सर ये है कि समाज में हम सनातन संस्कृति को पहचानेंगे और जो हमारी जो संस्कृति की शिक्षा है वो सभी को मिलनी चाहिए। समाज के, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, क्षेत्र को, हर हिंदू सनातनी को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और तो इसके लिए आपने सर कोई प्रयास किया अभी तक? एक बार बहुत पहले हमने प्रयास किया था, लेकिन उसमें कोई सार्थकता हमें प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ मुख्यतः उसका कारण है यहाँ पलायन जी। और पलायन इतना हो चुका है कि यहाँ जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भी यहाँ छात्र संख्या समाप्त हो चुकी है। तो हम ये चाह रहे थे कि इसको एक जिला स्तरीय टाइप का एक संस्कृत विद्यालय ऐसा बन जाए यहाँ पर, जो तमाम हर जाति के लोग उसमें पढ़ें, अपने सनातन धर्म बच्चों को उसमें एक एकेडमिक सिस्टम होना चाहिए, एकेडमिक सिस्टम हो, और जिससे कि वहाँ पे बच्चे सुरक्षित भी रहें। जैसे आपका जैसे नवोदय विद्यालय है, वहाँ बिल्कुल फेंसिंग कर रखी है उन्होंने, वहाँ टाइगर लेपर्ड नहीं आ सकते हैं, जंगली जानवरों से भी। तो आज जो है शिक्षा के केंद्र के लिए धार्मिक क्षेत्रों में जो अर्निंग है, जो उनकी संपत्ति है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य में ही ज़्यादा लगनी चाहिए, निश्चित ज़्यादा लगनी चाहिए। तो सर, ये जो है यहाँ पर जो है साल भर में किस तरह से कार्यक्रम हो जाते हैं, जैसे शिव महापुराण हुआ, इस तरह से यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ लगभग सावन के महीने के और माह के महीने और फागुन के महीने मैक्सिमम 2-3 महीने छोड़ करके। अच्छा, श्रावण के महीने में क्या रहती है यहाँ पर स्थिति? श्रावण के महीने में यहाँ लगभग शायद कोई दिन खाली होता है जिस दिन 2-2, 4-4 पाठ यहाँ चलते रहते हैं। अच्छा, और भंडारे चलते रहते हैं, कभी किसी का कभी किसी का, कभी हम लोग मंदिर समिति के वाले करा देते हैं, कभी कोई करा देता है। तो यहाँ सावन के महीने यहाँ 24 घंटा मतलब एक यहाँ आवाज़ जाते रहता है और तमाम हमारे उत्तराखंड प्रवासी लोग तमाम आते रहते हैं यहाँ पाठ। आपके मैं संज्ञान मान लूँ कि आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। उनका कुछ काफ़ी प्रयास उनका बेहतर था कि राज्य को हम एक सुसज्जित राज्य बनाएं, प्रशासन को ठीक करें, भ्रष्टाचार जो पूरे देश में है सभी जगह है, लेकिन उसको कुछ कम करने का उनका प्रयास था। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन उसको कुछ राजनीतिक द्वेषाभाव के कारण नहीं बनने दिया गया। लेकिन वो जैसे किसानों का बिल था, इसी तरह का जो देवस्थानम बोर्ड था उसमें पुरोहितों का बहुत अच्छा उसमें सिस्टम था, उन्हें नौकरी मिलती। देवस्थान बोर्ड बहुत सही, उनका वो सही निर्णय था जी हमारे हिसाब से, लेकिन जिन लोगों ने इसका विरोध किया, मैं समझता हूँ वो राजनीतिक विद्वेष उसमें पैदा हुआ है, जिस तरह से भी किया जो भी किया, क्योंकि उसमें पुरोहितों का भी बहुत हित था उसमें, जिसका भी हिस्सा होगा, लेकिन पुरोहित अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देते, फिर उन्हें अच्छी नौकरी उसमें मिलता। अच्छा निर्णय था जी, इसमें दो राय नहीं, वो बहुत अच्छा निर्णय। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने क्षेत्र में कुछ धार्मिक
तीर्थाटन के लिए भी कुछ प्रयास किया होगा जो भी था उनका? मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रयास किया। यहाँ तो यहाँ झील की बात होती सतपुली में, लेकिन अब शायद संभवत है कहीं कोई छोटा सा झील एक बन रहा है। हाँ, और उसके बाद इधर तो संभवत है, मुझे तो नहीं लगा कि इधर नहीं हो पाए उसमें। नहीं हो पाया। लेकिन उनका एक जो है उनका जो है माता सीता सर्किट चल रहा है एक उनका सितुनसू पट्टी में, कोट ब्लॉक में। जी 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 जी। मेरे को मिले थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा प्रयास था लेकिन मैं उस समय नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसमें फिर अभी भी लगा हुआ हूँ। हाँ, तो पता नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है, बार लगे होंगे। तो उस समय तो हमने सुना था जी, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। अब आगे क्या होता है देखो, प्रभु की इच्छा। फिर आप यहाँ पर रहने तो आपको सहयोग किस तरह से मिलता है सर? यहाँ पर कैसे क्या सहयोग ऐसे? तो एक्चुअल हमारी एक कमेटी है और उसके बाद बाकी लोगों का सहयोग भी मिलता है। जी और मेन चीज़ है कि जब तक हम अपने आप स्वयं प्रयासरत नहीं रहेंगे, जी, अपने आप लगन, तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करना पड़ेगा हाँ, समाज कि को सनातन जागरूक संस्कृति क्या है, हमारे शिव क्या हैं, राम क्या हैं, कृष्ण क्या हैं। और उत्तराखंड अगर देवभूमि है तो हमें देवभूमि के अनुरूप हम मानवों को भी देव बनना पड़ेगा। देव बनना पड़ेगा, तभी जाके कोई कार्य जिस तरह से मांस मदिरा का सर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, 40,000 बुच्चड़ उत्तराखंड के अंदर हैं जो दुकानें खोल रखे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल वो गलत है। जी, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और आप हमने एक चीज़ देखी है कि देख रहे हैं हम कि एक तरफ तो हमारे सनातन धर्म में लोग शराब और मांस का बड़ा विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन मैं देखता हूँ अपने सतपुली इलाके में कि यहाँ शराब का इतना प्रचलन है कि शराब का है, मांस का है, तमाम बहुत चीजें ज़्यादा हैं। है। और इस पर सरकार के द्वारा कोई अंकुश भी नहीं है। सरकार उसको और बढ़ावा दे रही है, बढ़ावा दे रही, जगह जगह और दुकानें खोल रही हैं, जबकि रोजगार और क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं। जी जी यहाँ कुटीर उद्योग में बहुत जी। ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जनता में जागरूकता नहीं है। जनता में जागरूकता, इसके लिए कुछ लोगों की एक ऐसे लोग होंगे जो इसमें जागरूकता। सर आप जो है बैंक से रिटायर सेवानिवृत्त, आपके पास अनुभव है, आप युवाओं के लिए क्या कहेंगे? आज का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, फिर उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तमाम नशे यहाँ आ गए, ड्रग्स यहाँ आ गया, स्मैक यहाँ आ गया है, तो क्या कैसे मतलब जो है? हमारा तो ये कहना है, सबसे पहले तो युवा बाद में है। सबसे पहले है कि परिवार की एक संस्कार होनी चाहिए। जी, जब तक हमारे सारे परिवार संस्कारवान नहीं होंगे जी, तब तक हम युवाओं को भी सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। जी, तो हम ये चाहते हैं कि चाहे बुजुर्ग है, युवा है, महिला है, युवा अपने बच्चे, अपने माँ बापों का कहना माने, अपने गुरुजनों का कहना माने, अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने इलाके को संस्कारवान जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो संस्कारवान नहीं बन सकती, नहीं बन पाई। इसके लिए नई पीढ़ी दोषी नहीं है, इसके लिए हम लोग दोषी हैं जो इस। तो कहीं ना कहीं सर आपको लग रहा होगा कि संस्कारवान बनाने के लिए हमें वैदिक शिक्षा और जो वैदिक जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं उसको बहुत अच्छी तरह समझना होगा और सीखना होगा, आत्मसात करना होगा, उससे इम्प्लीमेंट। ये थे हमारे साथ त्रिलोक सिंह नेगी जी और सिद्धपीठ दंगलेसर में है, काफ़ी अच्छे जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, संस्कृति और जो है सभ्यता का पालन करने वाले। उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं जो है आज की युवा पीढ़ी को अपने संस्कारवान बनना पड़ेगा और वैदिक संस्कृति को समझना पड़ेगा, आत्मसात भी करना पड़ेगा। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।